Good morning, my dear friends. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ जो क्लास 9 ICSE का चौथा चैप्टर है, दैट इज क्या बच्चों? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उसके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं बच्चों। आओ आज इस वीडियो में हम सारे फैक्टराइजेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अपना नोट्स निकालो, राइट, कॉपी निकालो, पेन निकालो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस मेरे साथ में करो बच्चों। यकीन मानो बच्चों, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वंस तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा ना बच्चों, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। तो आओ बच्चों करते हैं सेकंड चैप्टर। किसका बच्चों? ICSE, दैट इज मैथ। ओके, चैप्टर नंबर 4B, 4C, 4D तीनों कर लेंगे यार। ठीक है बच्चों, बड़ा ही आसान है बच्चों। किसका? फैक्टराइजेशन का। ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, बड़ा ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों कॉपी निकालो और चलो शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक चीज हमको पता है, क्या फॉर्मूला? क्या बच्चों? दैट इज A+B इंटू A-B। क्या होता है बच्चों? दैट इज A² - B²। ठीक है, तो 4B के सारे न्यूमेरिकल्स जो है बच्चों इसी फॉर्मूले पे क्या है? बेस है। आप बच्चों सॉल्व करते हैं पहले फॉर्मूला से। राइट, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ध्यान देके सुनो बच्चों। क्या है एग्जांपल नंबर 1 बच्चों? दे रखा है 25A² - 9B²। बच्चों बड़ा आसान सवाल है। 25A² - 9B²। बच्चों क्या कॉमन जा सकता है बच्चों यहाँ पर? आई कैन, ऐसे तो कॉमन कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या? दैट इज 5A² - 3B²। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5A - 3B इंटू 5A + 3B, मतलब A+B इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? A - B हो जाएगा। राइट, देखो कितना आसान सवाल है बच्चों। समझ में आया बच्चों पहला सवाल? राइट, एग्जांपल नंबर 1। अब बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। 1 - B - C का स्क्वायर। राइट, तो 1 - B - C का स्क्वायर। तो बच्चों मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर - C का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A² - B²। तो A+B इंटू A - B, तो 1 + B - C इंटू 1 - B + C हो जाएगा बच्चों। बोलो हाँ या नहीं? राइट, बड़ा ही आसान सवाल है इसके। ठीक है, राइट बच्चों, राइट, समझ में आया। नेक्स्ट बच्चों, सिमिलरली मैंने कहा थर्ड क्वेश्चन, 2x³ - 50x। बच्चों 2x³ - 50x, तो देखो बच्चों ये तो स्क्वायर में नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन ले जाओ, क्या हो जाएगा बच्चों? x² माइनस कितना हो जाएगा? 25। तो 2x, ये तो हो गया बच्चों, x² - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। x + 5 इंटू x - 5 इंटू 2x, बड़ा आसान है। 2x इंटू x - 5 इंटू x + 5 सॉल्व हो गया बच्चों। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं? यस और नो? हाँ, राइट। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों? ध्यान देके सुनो। नेक्स्ट सवाल है 3x⁵ - 48x। हाँ, 3x⁵ - 48x। बच्चों देखो यहाँ भी स्क्वायर नहीं आ रहा, तो 3 कॉमन ले जाओ, यहाँ से x भी कॉमन ले जाओ, तो बन जाएगा x⁴ माइनस कितना? 48/3, दैट इज 16। राइट बच्चों, तो आई कैन से हियर 3x, ये क्या हो जाएगा? x² का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? तो क्या हो जाएगा? 3x इंटू A+B इंटू A - B, तो x² + 4 इंटू x² - 4। देखो बच्चों ये फ्री ब्रेक होगा, दोबारा ब्रेक होगा। सो 3x इंटू क्या हो जाएगा? x² + 4 इंटू x + 2 इंटू x - 2। समझ में आया बच्चों? अब ये बच्चों हम फैक्टराइजेशन कब तक करेंगे? जब तक कि और फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल ना हो जाए। ठीक है, हमें जो अपने दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल हो गया बच्चों। राइट, पॉज करो और सॉल्व करो इसको। ठीक है, राइट बच्चों, आ जाओ बच्चों सवाल करते हैं दूसरे तरह क्वेश्चन। x² - 2y + xy - 4। हाँ, x² - 2y + xy - 4। हाँ, xy - 4। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इन दोनों को साथ में ले जाओ। आप ध्यान देके सुनो। अगर मैं बच्चों ये मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x² - 4, यहाँ से क्या बच्चों? y है, तो -y कॉमन ले लो, तो बन जाएगा x - 2। ठीक है बच्चों, याद है मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था, अगर तुम माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो क्या है? -2y, y चला गया बाहर, तो y क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा बच्चों। ठीक है, हम क्या बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, तो माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई है। राइट, मगर तुम यहाँ पर +y कॉमन ले जाओ बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा -2। माइनस लेने की कॉमन जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर प्लस y इंटू x - 2, तो ये हो जाएगा x + 2 इंटू x - 2 प्लस y इंटू x - 2। बच्चों x - 2 कॉमन ले जाओ, तो x + 2 प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। राइट, बड़े ही आसान सवाल है बच्चों। राइट बच्चों, समझ में आया बच्चों? राइट, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या है बच्चों नेक्स्ट सवाल?
नेक्स्ट सवाल मैं बोलता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सॉरी माइनस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो बच्चों ध्यान देके सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म में कर लोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। राइट बच्चों, नेक्स्ट सवाल बच्चों, नेक्स्ट सवाल है 16x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। लिखो बच्चों 16x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4yz माइनस 4z स्क्वायर प्लस 4yz माइनस 4z स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान दे, देखिए यहाँ z है, यहाँ z कॉमन जा सकता है, राइट, कॉमन जा सकता है बच्चों। या यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले ले क्या, मान लो 16x स्क्वायर को मैंने यहाँ रखा माइनस 4z स्क्वायर यहाँ रखा, ठीक है, प्लस क्या हो गया 4yz माइनस वाई स्क्वायर रखा, तो यहाँ से तो x तो कॉमन जाएगा नहीं, yz हो जाएगा, ठीक है, राइट। बच्चों ध्यान देकर सुनो, मैं दोबारा बोलता हूँ इसको, ठीक है। क्या सवाल है? 16x स्क्वायर है ना माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4yz माइनस क्या हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों एक बार ध्यान देके देखो यहाँ पर, है ना, देखो ये 16x स्क्वायर है, ठीक है, मैं यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा कॉमन होना चाहिए, तभी जाकर तुम दोबारा फाइनल कॉमन ले सकते हो ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, देखो वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर है ना, तो पहले तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, क्या होगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, कितना हो जाएगा वाई प्लस बी कितना हो जाएगा 4z, नहीं क्या बच्चों 2 इंटू वाई, ये 2z हो जाएगा बच्चों, 2z का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2z का स्क्वायर, तो 2 इंटू वाई इंटू 2z। नहीं समझ में आया बच्चों? मैंने देखा यहाँ पर 4yz है, तो आई कैन रिप्लेस दिस 4yz एज कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, तो ध्यान दो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बचा y स्क्वायर, तो मतलब y का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस, मैंने तुम्हें कहा है कि माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये 2z का स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? आया या नहीं आया बताओ? तो ये बच्चों प्लस क्या बन जाएगा, बन जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है y इंटू बी कितना है 2z, तो 2 जब 4yz नहीं आ जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा y माइनस 2z का होल स्क्वायर, y माइनस 2z का होल स्क्वायर, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 4x का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2z का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई माइनस 2z a प्लस बी a माइनस बी 4x माइनस वाई प्लस 2z आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों एक बार ध्यान देना, जब कोई तुम 2 मतलब 4yz या फिर 4ab या फिर 8ab इस तरह के सवाल में अगर फैक्टर मिले तो कोशिश करना, या हो सकता है कि वो कंप्लीट स्क्वायर में आ सकता हो। ठीक है बच्चों, आया समझ में ये सवाल? अच्छा सवाल है बच्चों, राइट ये, ठीक है, तो मेरे साथ सारे सवाल तुम खुद सॉल्व करो बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो बच्चों दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस दे दिया बच्चों 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सवाल फिर से पढ़ता हूँ बच्चों एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, बड़ा आसान सवाल है बच्चों। तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो दैट इज नहीं समझ में आया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आया पहले वाले में, ठीक है, राइट। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये फिर स्क्वायर टर्म में आ गया, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। समझ में आया बच्चों? सवाल अच्छा था ऐसा, ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों? तो इस तरह के तुम सवाल तुमको मिलेंगे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में, तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट सवाल, फैक्टराइज क्या दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस दिया हुआ बच्चों क्या 4
एक्स वाई। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है 4xy। तो बच्चों देखो ये 4xy है ना, तो जाहिर सी बात है एक तो एक कंप्लीट स्क्वायर आने की संभावना प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो पहले मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 1 इंटू एक्स कितना होगा 1, 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, तो बच्चों एक काम करो, ये तीनों को साथ में लो है ना, माइनस कॉमन ले लो पहले। ठीक है, पहले इसको लिखो 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy हो जाएगा बच्चों। तो हमारा कोई काम नहीं होगा, अगर 2xy होता तो ये काम हमारा बन जाता। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको 4xy को ब्रेक कर देंगे। कैसे बच्चों, 2xy प्लस 2xy, 2xy प्लस 2xy ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, राइट। तो इससे कॉमन ले जाओ तो क्या बच जाएगा यहाँ पर माइनस 2xy प्लस 2xy। बोलो हाँ यानी बच्चों, बोलो हाँ यानी। तो ये क्या हो गया 1, इसको 1 का स्क्वायर प्लस xy का होल स्क्वायर प्लस इस 2x को यहाँ ले आओ तो 2 इंटू 1 इंटू XY माइनस से क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अरे यार हाँ यानी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस XY का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस XY प्लस x माइनस वाई, ठीक है, इंटू 1 प्लस XY माइनस x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दें सुनो, यहाँ से हम अगर x कॉमन जा सकता है क्या, x कॉमन जाएगा, लेकिन फिर ये कॉमन नहीं बचेगा बच्चों। अगर मान लो मैंने यहाँ से कॉमन लिया 1 प्लस मान लो x कॉमन लो, क्या बचेगा y प्लस 1 बचेगा, y प्लस 1 इंटू एक्स है ना माइनस वाई, तो ये तो 1 माइनस वाई बच्चों नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से अगर x कॉमन ले तो x y माइनस 1, लेकिन यहाँ y प्लस 1 है, तो ये होगा आंसर। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी। ठीक है, राइट। तो ये सब सवाल बड़ा ही ईजी है बच्चों, बड़े स्वाद आते हैं फैक्टराइजेशन का सवाल करने में, बड़े ही स्वाद आते हैं बच्चों, राइट बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ में। ठीक है, आ जाओ बच्चों, कुछ सवाल हम कर लेते हैं एक्सरसाइज की तरफ में, राइट। देखो बच्चों ये सवाल यहाँ पर बहुत ही इजी है, राइट। मैंने एक सवाल किया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, उसके बाद क्या दिया बच्चों -11, सॉल्व करो। ठीक है, -11, तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको ले दिया -2 -9, बात बना है बच्चों, -2 -9 -11 है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स -9। हाँ यानी x ने x को कैंसिल करा, -2 हो जाएगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी हो जाएगा। बोलो हाँ यानी बच्चों, तो क्या होगा ये x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, फिर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स -3 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, कितना आसान सवाल है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अरे हाँ यानी। ठीक है, राइट। तो ये हो गया एक अच्छा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है सवाल बच्चों, सवाल दिया हुआ x⁴ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 है ना बच्चों, क्या दिया हुआ है x⁴ प्लस 5x स्क्वायर प्लस क्या 9, x⁴ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 दिया हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ हम क्या कर सकते हैं, है ना, x⁴ को हम लिख सकते हैं क्या कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये बच्चों मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमको करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो एक्स स्क्वायर को हमने ले लिया t, तो क्या बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9। बच्चों इस सवाल को मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जब पढ़ाऊंगा उस समय सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में सॉल्व करूंगा बच्चों। ठीक है, राइट। तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का सवाल है। ठीक है बच्चों, राइट। आते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या है, दैट इज फैक्टराइज 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b। हाँ, 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b। ठीक है बच्चों, -8b -64b स्क्वायर -64b स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, यहां से अगर 3a कॉमन चल जाएगा तो राइट, 3a कॉमन चल जाएगा, यहाँ पर b है, यहाँ पर a, तो 3a कॉमन ले जाओ तो उसको फायदा होगा। देखो जरा ध्यान दें, 3 तो क्या जाएगा 3a प्लस 1 माइनस यहाँ से 8 कॉमन ले जाएंगे 8b, तो क्या हो जाएगा दैट इज, तो बच्चों यहाँ कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो तुम यहाँ से 8b कॉमन लेते हो। ठीक है, राइट। तो क्या हो जाएगा माइनस 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 से बाहर चल जाएगा, ये बन जाएगा 1, नहीं क्या, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 8b, 1 प्लस 8b हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ तो कुछ कॉमन में नहीं आ रहा बच्चों, तो इसलिए हमें सजा करके कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, इसको ले लो साथ में, और 9a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर प्लस यहाँ से 3a माइनस 8b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b हो जाएगा। यार 4b का स्क्वायर कहाँ से आएगा यार, कितना होगा, 8b का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3a माइनस 8b, 3a प्लस 8b प्लस 3a माइनस 8b। तो अब देखो यहाँ से ये कॉमन जा सकता है, तो 3a माइनस 8b कॉमन ले जाओ, तो बचेगा 3a प्लस 8b इस वाले फैक्टर में, यहाँ बच जाएगा 1। समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये सारे सवाल थे क्या बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सवाल। ठीक है, आते हैं बच्चों अब एक्सरसाइज नंबर 8C में। ठीक है बच्चों, तो जो सवाल इंपॉर्टेंट बच्चों मैंने कर दिए हैं, ठीक है, राइट। आर.एस. अग्रवाल के सवाल तुम सॉल्व करो बच्चों। तुम्हें अगर सवाल समझ में नहीं आते हैं, तुम उसको क्या करो, कॉमेंट बॉक्स में उस सवाल का फोटो डाल दो या फिर लिख के डाल दो, मैं सॉल्व करके उसको तुमको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ बच्चों अब दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, फैक्टराइज इससे भी हो सकता है, तो बच्चों ध्यान दो, है ना। ए प्लस बी का होल क्यू तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कितना बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों यहां से क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहां से 3ab कॉमन ले जाओ, तो 3ab क्या, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, ए बचेगा, यहाँ बचेगा बी, दैट इज ए प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, अब एक काम करो क्या बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालो, इसको इधर ले आओ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन चल जाएगा, ए प्लस बी कॉमन चल जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बोलो हाँ यानी बच्चों, बोलो हाँ यानी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab माइनस 3ab माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या निकल जाएगा बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ये तुमको याद रखना है। समझ बच्चों कैसे आया, तुमको बता दिया मैंने, राइट। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली ये हो गया बच्चों, लिख लो इसको। ठीक है, सिमिलरली हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। हालांकि हम डायरेक्टली लिख के याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे आ रहा है मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल क्यू विच इज इक्वल ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर रहा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कॉमन ले जाओगे तो माइनस के तो माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, दैट इज ए माइनस बी का होल क्यू। अब निकाल दो यहाँ से, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या आ जाएगा बच्चों, ए माइनस बी का होल क्यू, राइट, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। आया बच्चों समझ में, तो यहाँ से क्या कॉमन चल जाएगा, ए माइनस बी कॉमन चल जाएगा, तो क्या यहाँ क्या रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, सॉरी प्लस रहेगा ना बच्चों, प्लस रहेगा। ठीक है, दैट इज ए माइनस बी इंटू ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, दैट इज ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 क्या होगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू। ध्यान देके देखो बच्चों, जब माइनस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस है। ठीक है, राइट। जब तुम ए क्यू माइनस बी क्यू निकाल रहे हो तो ए माइनस बी है और यहाँ पर प्लस ए बी है, और जब तुम ए क्यू प्लस बी क्यू निकालोगे तो यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो ये दो फॉर्मूला तुमको यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले तुम्हें मदद करेंगे सवाल सॉल्व करने के लिए। आओ सवाल सॉल्व करते हैं 4C का। ठीक है बच्चों, आओ सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल बच्चों क्या है, दैट इज 8a³ प्लस 125b³। हाँ बच्चों, 8a³ प्लस 125b³, ये सवाल हलवा है, राइट। 2a का होल क्यू प्लस 5b का होल क्यू डाल दोगे बच्चों फॉर्मूला a³ प्लस b³ में, राइट। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल है, राइट। सिमिलरली a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b आ रहा है बच्चों, क्या दिया है, a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b।
समझ में आया बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर मुझे पता है कि भाई क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, प्लस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले जाओ तो ए प्लस बी, बड़े ही स्वाद आते हैं यार, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया और क्या। ठीक है बच्चों, इसके सवाल बनाने में वाकई में बच्चे मजे आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ही आसान है, बहुत फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। ठीक है, सिमिलरली बच्चों मैंने कहा एक्स क्यू माइनस 343 निकाल लोगे, बड़ा आसान सवाल है। क्या एक्स क्यू माइनस 343 एक्स का होल क्यू माइनस कितना बच्चों, ये 7 का होल क्यू आ जाएगा आई थिंक, 7 7 जा 49। ठीक है, 49 इंटू 9 7 7 ना, हाँ 7 9 63 3 6 7 28 34, हाँ ठीक हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 7 का क्यू हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, राइट। सिमिलरली 64a6 माइनस b6, हाँ 64a6 माइनस b6, तो कितना होगा बच्चों, ये 4a स्क्वायर का होल क्यू माइनस बी स्क्वायर का क्या होल क्यू हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी डाल दोगे बच्चों, क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब 16a⁴, देन माइनस तो प्लस होगा ए बी 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज b⁴ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा बच्चों स्क्वायर में, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस क्या बच्चों b का स्क्वायर, राइट, इंटू ये जो है उसको दोबारा लिख दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू ये लिख दोगे 16a⁴ प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴। बच्चों देखो तो ये स्क्वायर में आ सकता है क्या, हाँ अगर मैंने कहा ये बच्चों ये क्या आ जाएगा 4a4 सॉरी 16a4 है, देखो तो 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 4a, नहीं होगा बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर ये नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है, तो बड़ा ही आसान सवाल है, मुझे पता है तुम लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, इनसे सवाल को तुम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, राइट। आ जाओ बच्चों एक्सरसाइज में बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं बच्चों, तो मैं एक सवाल सॉल्व करता हूँ, ये सब सवाल बहुत ही आसान है बच्चों, जैसे मैं तुमको सवाल लिख के बताता हूँ बच्चों। ठीक है, सवाल लिख के बताता हूँ, क्या है बच्चों, देखो एक्स क्यू प्लस 64 हो जाएगा बच्चों, एक्स का क्यू प्लस 4 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा 8a क्यू प्लस कितना 27b क्यू, सो 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है बच्चों 7a क्यू प्लस कितना दिया है दैट इज 56b क्यू, तो बच्चों देखो ये क्यूब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 7 कॉमन ले जाओ, तो a क्यूब प्लस 8b का क्यूब हो गया बच्चों, 7 इंटू हो गया a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब हो गया बच्चों, राइट। तो सवाल बड़ी ही आसान है बच्चों, राइट, बड़े ही आसान सवाल है, राइट, तुम फटाफट कर लोगे, बस तुम्हें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, राइट। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, तो ए क्यू माइनस 1/a क्यू, ये सवाल अच्छा है बच्चों, ए क्यू माइनस 1/a क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस 1/a क्यू माइनस 2a प्लस 2/a, माइनस 2a प्लस 2/a। तो बच्चों ध्यान दो बच्चों, ए क्यू माइनस बी, ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या है, a माइनस 1/a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो a इंटू 1/a माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/a का होल स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन ले जाओ तो a माइनस 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों से क्या है कॉमन है, तो निकाल लो कॉमन, a माइनस 1/a इंटू क्या बच्चों, ये a कैंसल, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1 इन माइनस 2 इंटू a माइनस 1/a बन जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन ले जाओ, तो a माइनस 1/a कॉमन चला गया, तो हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो a माइनस 1/a इंटू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1। आया बच्चों समझ में, हाँ यानी, तो बड़ा ही अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था। ठीक है, तो सॉल्व करो इस सवाल को बच्चों। तो लाइक वाइज बच्चों बहुत अच्छे सवाल है, बहुत आसान सवाल है बच्चों। ठीक है, राइट, तुम इन सवालों को सॉल्व करो बच्चों। ठीक है, आए सवाल किसी बुक के सवाल को सॉल्व करो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट निकलता है फैक्टराइजेशन बच्चों, प्लीज डू लेट मी अबाउट दैट, please, okay, I will solve those questions, okay, but children, your involvement is important, your involvement is really important children, is that clear? Now let us go to a very important thing is 4, I can say D, right bachcho, 4D, that is middle term factorization. Okay, what is that children? Middle term factorization.
बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये तुमको क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आओ समझते हैं बच्चे क्या है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, तो मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। तीन फैक्टर है, ठीक है, आई मीन तीन फैक्टर है बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है, राइट। तो ये है क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई मीन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हाँ बच्चों, आओ तुमको थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूं व्हाट इज अ पोलिनोमियल इज। ठीक है बच्चों, देखो मैंने कहा, ध्यान देके सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय अ पोलिनोमियल। ठीक है, राइट। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट करके, देखो ये पावर घटते जा रहा है, ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो। तो इधर से घट रहा है तो इधर से क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इस ए जीरो के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, ए जीरो के बाद क्या हो जाएगा, दैट इज ए वन एक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या नहीं। तो ये है पॉलिनोमियल, है ना। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन बच्चों, व्हेन अ पॉलिनोमियल इक्वेट्स टू जीरो दैट बिकम्स equation, right? So you will see here f of x is equal to 0, right? So this is what the equation. Okay, so what is the degree of the polynomial, children? This is what the polynomial, so n is nothing but degree of polynomial. Is that clear children? Degree of polynomial, clear bachcho? So now you see children, now let me tell you one by one things are, okay? So first I say let n is equal to 3. So when the n equal 3, so I can say the polynomial is cubic. And what is any cubic polynomial? That is ax cube plus bx square plus cx plus d. Children, you see there should not be any missing term, okay, between the highest degree to the lowest degree, right? All the terms are present. Since I'm talking about the what, that is cubic polynomial, so maximum power of the variable x is what, 3. So see 3, then 2, then 1, then 0. All the power are available, right? So there should not be any missing term. If missing, children, then either all odd terms are missing or even terms are missing. Okay, so if at all any term want to miss, so this is what the odd term, this is what the odd term, they can miss, doesn't matter. Okay, right? But children, see, if it is cubic polynomial, a can never be equal to 0, because when a equal to 0, the cube power is not available, right? So I cannot say this is a cubic पॉलिनोमियल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। हाँ, कुछ ज्यादा इंग्लिश हो गया क्या बच्चों? हाँ ठीक है, राइट। सो नाउ दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, नाउ व्हेन आई विल टेक n इज इक्वल टू 2, सो वी विल कॉल इट क्वाड्रेटिक। ओके, what we call it, children? Quadratic polynomial. And what is p of x is equal to, children? That is any, I mean the general form, ax square plus bx plus c. Right children? So this is what the quadratic polynomial. See all the terms between the maximum to the minimum. What is the maximum? That is x to the power 2 is the maximum. Then next is x, then next is x to the power 0. Okay, so all the terms are present here. Okay, and if this is a quadratic polynomial, children, the value of a should not be 0. Why? Because if you put the value of a 0, this will be no more quadratic, that will become linear. Okay, so what do you mean by the linear, children? So when I say the value of n is equal to 1, this is called as linear polynomial. That is p of x barabar ax plus b. Right, see the maximum power is 1, next minimum is 0, so all the terms are present, right children? So children, one thing we remember, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है बच्चों, जनरल फॉर्म क्या निकला हमारा क्वाड्रेटिक का, दैट इज p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चों हमको इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, क्या है वो देखो बच्चों, है ना। तो बच्चों ये मिडिल टर्म है, मतलब दोनों के बीच का टर्म है मिडिल टर्म। ठीक है, तो बच्चों हम मिडिल टर्म को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि अगर उन दोनों, मान लो अल्फा और बीटा में हमने फैक्टराइज किया, तो उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, हाँ, तो हमें मिलेगा bx। ठीक है, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ए सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर मान लो हमने एक्स स्क्वायर हटा दिया सिंपल, तो हमने कहा a प्लस बी को अगर करें, प्लस करेंगे तो आएगा b, a इंटू बी करेंगे तो आएगा ए सी। बस हमको यही याद रखना बच्चों। ठीक है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। कैसे, मिडिल टर्म
फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म कौन है यहाँ पर, बी एक्स है, ऐसे फैक्टराइज करेंगे जैसे कि दोनों को अगर ऐड करें तो एन तो होगा बी या बी एक्स, बात बराबर है। अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ए सी या फिर ए सी एक्स स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक तुमको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। आओ सॉल्व करते हैं बच्चों इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। राइट, बड़ा ही स्वाद आता है बच्चों, बड़ा ही स्वाद आता है ये चैप्टर, ठीक है। हालांकि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्सटेंशन जो है वो क्लास 10 में है, राइट। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 में भी है, 12 में भी है, यहां तक कि बीटेक में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, राइट। बहुत इसका एप्लीकेशन है बच्चों, ठीक है। तो आओ ध्यान देते हैं बच्चों, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 11x, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 30, राइट। तो बच्चों पहले इसको कंपेयर करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो 1, वो ए है। तो बच्चों इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। एक्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, ए बी सी क्या है बच्चों, दैट इज देयर कांस्टेंट, राइट, ठीक है। और कैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड दैट इज सी इज कांस्टेंट, ठीक है, या एक्स टू द पावर 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कंपेयर कर लो, दैट इज 11, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। बच्चों ध्यान रहे, अगर यहाँ -30 होता तो तुम सी क्या लिखते, -30 लिखते। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो हमें, मैंने क्या कहा था कि मिडिल टर्म क्या है, 11 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि अगर उन दोनों को ऐड करें तो मिलेगा 11, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, दैट इज ए सी 1 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 30। तो क्या है वो दो नंबर बच्चों, 6 5 देख लो, 6 + 5 क्या होगा बच्चों, 11, 6 × 5 क्या होगा बच्चों, 30। समझ में आया बच्चों? तो हम क्या कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6x प्लस 5x, मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। देखो कितना आसान हो गया, x कॉमन लो, x प्लस 6, 5 कॉमन लो, x प्लस 6, ठीक है बच्चों, समझ में आया, राइट। तो देखो x प्लस 6 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर कॉमन हो गया, तो x प्लस 6 कॉमन ले जाओ तो क्या बचेगा, x प्लस 5, सॉल्व हो गया बच्चों। समझ में आया, कितना आसान है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, ठीक है बच्चों। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ बताओ, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 6, सी का वैल्यू है देखो -27। तो मैं यहाँ, ये है मिडिल टर्म, इसको ऐसे ब्रेक करूंगा कि ऐड करने पे आएगा 6, मल्टीप्लाई करने पे आएगा -27। तो बच्चों क्या हो जाएगा, -9 और 3, देखो -9 में तुम ऐड कर दो 3, -9 3 ऐड करो तो हो जाएगा बच्चों प्लस, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे को प्लस चाहिए ना, तो +9 - 3 इज +6, ठीक है, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -27 तो ब्रेक कर दो यहाँ पर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, तो x कॉमन लो, x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लो, x प्लस 9, x प्लस 9 क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो दोबारा, x प्लस 9 इंटू x माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। सभी क्वेश्चन बस एक ही तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई करो बच्चों, यकीन मानो बहुत ही शानदार है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया 1, b कितना हुआ -5, c कितना हुआ -24, याद रखने वाली बात है, ठीक है बच्चों, माइनस क्या है 24 है, ठीक है। तो हम b को ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऐड करें तो होगा -5, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -24, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ले लो, एक ले लो +8, दूसरा ले लो -3, सॉरी ये इसको ले लो माइनस, ठीक है, इसको ले लो प्लस, ऐड करो -5 मल्टीप्लाई करो -24 हो गया बच्चों। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या बच्चों 8x प्लस 3x माइनस 24, x कॉमन लो, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन लो, x माइनस 8, तो x माइनस 8 फिर कॉमन ले लो तो बन जाएगा x प्लस 3। देखिए बच्चे कितने आसान है, राइट। तो मेरा ये बहुत ही, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये चैप्टर, राइट। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत ही स्वाद आते हैं बच्चे, बहुत ही स्वाद आता है इसका सवाल करने में, ठीक है बच्चों, राइट। सिमिलरली बच्चों मैं आता हूँ थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल में, राइट। देखो सवाल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 26, देखो बच्चों
2x² माइनस 9x माइनस 26। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू हो गया -9, c का वैल्यू हो गया -26। तो बच्चों ये इसको मैं जो ब्रेक करना है b को, ठीक है, मिडिल टर्म को, ठीक है, -9 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करूं तो आएगा -9, मल्टीप्लाई करो तो आएगा -26 इंटू 2। देखो AC यहाँ चाहिए बच्चों, AC दैट इज -52। तो क्या करेंगे, देखो अब जब नंबर बड़े होंगे बच्चों तो एलसीएम निकाल लो 52 का, ठीक है। तो 2 हो गया कितना 26, तो 2 हो गया कितना 13, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को लेना बच्चों, तो ये दो 2 2 4, ये हो गया 13, हाँ। तो 4 और 13, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस और 13 बच्चों, दोनों को ऐड करो तो आएगा 4 माइनस 13 इज -9, दोनों को मल्टीप्लाई करो आएगा -52 हो गया बच्चों। तो 2x² माइनस 4x माइनस प्लस 4x माइनस 13x माइनस 26। तो यहाँ से क्या कॉमन जाएगा 2x, तो क्या आएगा x प्लस 2 माइनस 13 कॉमन जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2 फिर कॉमन चल जाएगा तो 2x माइनस 13 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों इस तरह के सवाल, राइट। बहुत ही आसान, बहुत ही स्वाद आते हैं इस तरह के सवाल सॉल्व करने में बच्चों, ठीक है। तो सॉल्व करो बच्चों सवाल, ठीक है, राइट बच्चों। आ जाओ फैक्टराइज करते हैं एक और सवाल को। 2x³ प्लस 5x², देखो 2x³ प्लस 5x²y, ठीक है, y माइनस 12x y², ठीक है, 12x क्या बच्चों y², ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो q आ गया, क्यूबिक आ गया, हमको लाना क्वाड्रेटिक, तो x कॉमन ले जाओ, देखो x x x x तीनों में है, ठीक है। तो x कॉमन चले गया तो 2x² प्लस 5xy माइनस 12y², ठीक है बच्चों। तो a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू कितना 5, c का वैल्यू कितना -12, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ इसको ब्रेक कर देंगे बच्चों, मैंने कहा था xy को ऐड करो या नहीं को डरने की बात नहीं है, ठीक है। या तो तुम 5 या 5xy को क्या ब्रेक कर सकते हो। तो 5xy को मुझे ब्रेक करना ऐसे करूंगा कि ऐड करने से क्या आएगा 5xy, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -12 इंटू कितना -24x²y² आएगा। हटा दो xy, डजंट मैटर, ऐड करने से 5, मल्टीप्लाई करने से -24, तो क्या हो जाएगा 8 और 3 नहीं होगा क्या -8 प्लस 3, दोनों को ऐड करो। अच्छा यहाँ प्लस 5 दिया है ना, तो प्लस कर दो माइनस कर दो बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ध्यान देके 2x² प्लस 8xy, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बच्चों, प्लस 8 प्लस -3, 8 माइनस 3 कितना होगा 5 मिल गया हमको, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8 3 जा 24 माइनस -24, ठीक है, 8xy, ठीक है। खाली यहाँ पर xy आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है बच्चों, एज पर द क्वेश्चन, राइट। फिर क्या होगा -3xy माइनस 12xy², यहाँ क्या कॉमन जाएगा 2x कॉमन चल जाएगा, क्या बचेगा x, यहाँ चलेगा 4y, यहाँ से -3y कॉमन ले जाओ बच्चों, तो x प्लस 4y, x प्लस 4y कॉमन है, x प्लस 4y इंटू 2x माइनस 3y। समझ में आया बच्चों, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको मिडिल टर्म को ब्रेक करते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, हो जाएगा बच्चों। अगर लंबा मान लो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो उसका एलसीएम लेके देखना पड़ेगा पॉसिबल क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। समझ में आया बच्चों, राइट। तो मैं सवाल कुछ सॉल्व करता हूँ बुक से, जैसे कि मान लो बच्चों दिया है 5 इंटू 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देकर सुनो, 5 इंटू 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला सवाल, ठीक है, राइट, प्लस 6 इंटू 3a प्लस बी, प्लस 6 इंटू 3a प्लस बी, देन माइनस क्या दिया बच्चों 8। तो ध्यान देके देखो बच्चों, इसको अगर मैं x ले लूं तो मार्क बन जाएगा मेरा, लेट x इक्वल टू 3a प्लस बी, इक्वेशन क्या बन जाएगा 5x² प्लस 6x माइनस 8। तो a का वैल्यू कितना 5, b का वैल्यू कितना 6, c का वैल्यू -8। तो मैंने 6 को ब्रेक करना, ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने से आएगा 6, मल्टीप्लाई करने से आएगा 8 4 जा 5 जा -40, AC आएगा बच्चों, राइट। तो 10 4 तो मुझे दिख रहा है यार -10, सही है, प्लस 6 है ना, तो +10 -4, देखो ऐड करो +6 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा माइनस कितना 40 हो गया बच्चों। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, क्या आ जाएगा 5x² प्लस 10x माइनस 4x माइनस 8। तो यहाँ से 5x कॉमन ले आओ तो x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन ले आओ तो x माइनस 4 कॉमन चल जाएगा ना, तो x प्लस 2, फिर देखो x प्लस 2 x क्या है कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन ले जाओगे तो क्या बचेगा बच्चों 5x माइनस 4 बचेगा। समझ में आया बच्चों, बड़े ही स्वाद आते हैं इसके न्यूमेरिकल, बड़े ही स्वाद आते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, राइट। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्लास 10 में है बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ा ही काम का है चैप्टर, बहुत ही काम का चैप्टर है, राइट, ठीक है बच्चों। ऐसे एक्स वाई तुम पुट कर सकते हो, राइट बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों,
ठीक है। तो बच्चों एक और सवाल मैं करता हूं, दैट इज मान लो यहां पर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस थ्री ए। देखो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए इंटू क्या बच्चों, बच्चों तुम जब एक्स का वैल्यू ले आए बच्चों, एक चीज मैंने पिछले एग्जांपल में गलत कर दिया। मैंने एक्स इक्वल टू क्या लिया था बच्चों, बताओ उस एग्जांपल में, भूल गया कौन, थ्री ए प्लस टू बी लिया था, राइट, थ्री ए प्लस टू बी, ठीक है, राइट बच्चों, थ्री ए प्लस बी लिया था, शायद बी लिया था, ठीक है। तो बच्चों जब तुम एक्स में फैक्टर ले लियो तो एक्स को फिर रिप्लेस कर दोगे, राइट। देखो इस एग्जाम्पल में तुमको समझाता हूँ कैसे करोगे, ठीक है, राइट। देखो ए स्क्वायर माइनस थ्री है, फिर दिया हुआ है कहाँ गया है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए इंटू ए स्क्वायर माइनस थ्री प्लस सेवन है ना, दैट इज इंटू इंटू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस सेवन, ठीक है। देन क्या दिया बच्चों, प्लस 28, नहीं सॉरी सॉरी प्लस 10, प्लस 10। तो बच्चों देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस थ्री है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस थ्री है, तो क्या ले लोगे, लेट ए स्क्वायर माइनस थ्री ए इक्वल टू एक्स, तो क्या हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस सेवन प्लस टेन, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। ऐसा ऐड करूंगा कि ऐड करने में सेवन, मल्टीप्लाई करने में टेन इंटू वन कितना, टेन हो जाएगा, तो चार तीन हो जाएगा बच्चों, चार तीन, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टेन, पहले बच्चों गलत किया बच्चों, चार तीन तो सात हो जाएगा, लेकिन चार तीन जा 12 हो जाएगा। अरे यार देखो बच्चों अगर गलती करते हो तो पकड़ा जाएगा, ठीक है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो सेवन कॉमन में फाइव टू बच्चों, देखो फाइव टू ऐड करो सेवन मल्टीप्लाई करो टेन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टेन, तो एक्स कॉमन लो, एक्स प्लस टू प्लस फाइव कॉमन लो, एक्स प्लस टू तो एक्स प्लस टू फिर कॉमन ले लो, तो हो जाएगा एक्स प्लस फाइव। बट व्हाट इज एक्स इक्वल टू, क्या पुट किया हम लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस थ्री है, तो यहाँ लिखो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस फाइव। अब ये तुम फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ए। समझ में आया, एक करते हैं, देखो बच्चों क्या है, देखो क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू है ना, तो ऐड करने से आना चाहिए माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए टू, राइट बच्चों। तो माइनस टू माइनस टू प्लस वन ले लो, ऐड करने से माइनस थ्री ना, हाँ, तो माइनस टू माइनस वन ले लो, देखो दोनों को ऐड करो तो माइनस थ्री आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ गया, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस ए प्लस टू, तो ए कॉमन ले लो तो ए माइनस टू, माइनस वन कॉमन ले लो तो ए माइनस टू, फिर ए माइनस टू कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है, इंटू ए माइनस वन, तो ये इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है बच्चों। लाइक वाइज ये सॉल्व होगा, देखो ध्यान रखिएगा, देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करने से माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करने से फाइव, फाइव इंटू वन एक वैल्यू, राइट, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का या ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान देके सुनो, ये क्या होगा, क्या ध्यान देके सुनो, पांच पांच ब्रेक होगा बच्चों, थ्री ए को माइनस थ्री को ब्रेक करना है, ठीक है। तो अगर मैं फाइव तो ये ब्रेक नहीं हो पाएगा बच्चों, देखो ना माइनस थ्री ए है, राइट, माइनस मुझे ऐड करने में माइनस थ्री चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से फाइव तो हो ही नहीं रहा है यार, मान ले टू कोमा थ्री सिक्स हो जा रहा है, ठीक है, और ऐड करने से भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, राइट। अगर मैं फोर माइनस फोर प्लस वन का होता तो माइनस थ्री आ जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से माइनस फोर आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन फर्दर नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया, हाँ यानी बच्चों एक्स प्लस फाइव है ना, एक्स क्या है ए स्क्वायर माइनस थ्री है प्लस फाइव है ना, तो ऐड करने से हो जाएगा माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करने से फाइव नहीं होगा बच्चों, ठीक है, राइट, समझ में आया बच्चों, तो ऐसे सॉल्व कर लेना है तुमको, ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आया या नहीं आया बताओ मुझे, राइट, हाँ या नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए फोर माइनस इलेवन ए स्क्वायर प्लस टेन, ए फोर माइनस इलेवन ए स्क्वायर प्लस टेन, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इलेवन ए स्क्वायर प्लस टेन, तो ए स्क्वायर को ले लो ना यार, एक्स ले लो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस टेन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से ऐड करने से होगा माइनस इलेवन, मल्टीप्लाई करने से होगा टेन, क्या होगा माइनस टेन माइनस वन, ऐड करो माइनस इलेवन, मल्टीप्लाई करो प्लस टेन, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस टेन, तो एक्स कॉमन लो बच्चों, एक्स माइनस टेन माइनस वन कॉमन लो, एक्स माइनस टेन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कॉमन ले जाओ, कितना हो जाएगा एक्स माइनस टेन इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज एक्स इक्वल बच्चों, दैट इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टेन इंटू ए स्क्वायर माइनस वन, देखो ये फर्दर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस टेन, ये क्या हो जाएगा ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन हो जाएगा, समझ में आया बच्चों,
ठीक है, राइट। तो बच्चों है ना, ये था फैक्टराइजेशन का पूरा 4BCD। इसका पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, उसका जो पहला वीडियो है फैक्टराइजेशन का, ये मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जाओ बच्चों, इन सारे सवाल को खुद सॉल्व करो, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल है, ठीक है, और आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा फैक्टराइजेशन। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो बच्चों इस क्वेश्चन में, आई मीन टू से इस पर्टिकुलर चैप्टर में, please don't hesitate to ask me the question, right? Write down in the comment box. I will solve the question and send it back to you. Is that clear बच्चों? तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, राइट बच्चों। मिलते हैं एक और ही शानदार मैथ के वीडियो के साथ में, राइट? ओके, टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।